एक बार फिर से आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार मित्रों। आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं। सत्यवचन कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं ताकि इस जगत के रचनेहार परमेश्वर की बातों को हम जान सकें कि वह हम जैसे मनुष्यों से क्या संवाद करना चाहता है। दोस्तों, आज से हम बाइबल की एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे जिसे पौलुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रोमियो को लिखा और रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए उसने परमेश्वर के संदेश को हम तक भी पहुंचाया है। पौलुस आरंभ में पनपते हुए मसीही समुदाय को सताने वाला व्यक्ति था जो कलीसिया या चर्च के प्रथम शहीद स्तेफनुस के पत्रवाह के समय उपस्थित था और बाद में स्वयं चर्च या कलीसिया को सताने वाला बन गया। दोस्तों, इसी क्रम में जब वह मसीहियों को सताने के लिए दमिश्क की ओर जा रहा था तो प्रभु यीशु ने मार्ग में उसे दर्शन दिया और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वह उस समय के अति शिक्षित लोगों में से था जिसने फरीसियों के महान शिक्षक गमालियल से शिक्षा ग्रहण की थी। इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर बौद्धिक और मानसिक रूप से भटके हुए लोगों को भी बदलता है और नहीं चाहता कि कोई अनंत विनाश का भागी बने। दोस्तों, पौलुस ने बाइबल के अंदर कलीसियाओं को लिखी 13 पत्रियों के माध्यम से परमेश्वर के प्रकाशन का लिखित रूप हमारे लिए प्रस्तुत किया है। उनमें से एक है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। रोमियो की पत्री मनुष्यों की पूर्ण भ्रष्टता की ओर इशारा करती है। मनुष्य अपरिवर्तनीय और निराशाजनक रूप से खोया हुआ है। उसके पास परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए क्योंकि उसके पास अपनी कोई धार्मिकता नहीं है। दोस्तों, इस अध्ययन में हम इस महान सच्चाई का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस अध्ययन को ध्यान से सुने और अंत में पूछे गए सवाल का उत्तर हमें SMS या WhatsApp के द्वारा भेजकर विजेताओं में शामिल हों। तो चलिए दोस्तों, हम अपने आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, रोमियो की पत्री का अध्ययन आरंभ करते हुए मैं पौलुस के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। उसकी पत्रियों में हम सर्वदा भिन्न प्रकाशन विधि को देखते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य से संपर्क करने के लिए अनेक विधियां अपनाई हैं। उसने मूसा के द्वारा पंच ग्रंथ अर्थात व्यवस्था दी। उसने इतिहास का वृत्तांत दिया। उसने कविताएं दी। उसने भविष्यवाणी का वचन दिया। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार का वृत्तांत दिया और अब हम एक नए परिप्रेक्ष्य में आते हैं। पत्रियां, जिनमें से अधिकांश पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं। अडोल्फ डिसमान ने पत्रियों और पत्रों में अंतर प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। ऑक्सी रिंग्स मिस्र में पाए गए ताड़ पत्रों का परीक्षण करके उसने साहित्यिक एवं असाहित्यिक दस्तावेजों में अंतर पहचाना और पौलुस की पत्रियों को असाहित्यिक दस्तावेजों में गिना और इस प्रकार उन्हें पत्रियों की अपेक्षा पत्र कहा। तथापि अनेक विद्वान इस अंतर को उचित नहीं मानते हैं। ये पत्रियां आपके और मेरे लिए इतनी अधिक हार्दिक एवं वैयक्तिक हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज ही विशेष डाक के द्वारा हमारे पास पहुंचे हैं। पौलुस और अन्य प्रेरितों के द्वारा कलीसियाओं को लिखे इन पत्रों में से प्रत्येक में प्रभु हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करता है, परंतु रोम की कलीसिया को लिखी इस पत्र में संसार के लिए यह सुसमाचार का एक अति उत्तम घोषणा पत्र है। पौलुस के लिए सुसमाचार एक महान कलीसियाई अभियान था, उस समय के संसार का जिसके लिए यीशु मसीह मरा। रोम प्रमुख केंद्र था। रोम की कलीसिया को लिखा गया यह पत्र एक पत्री भी है। रोमियो की पत्री अध्याय 15 और उसके पद 15 और 16 में पौलुस ने लिखा, तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। यहाँ पौलुस स्पष्ट कर देता है कि वह अन्य जातियों का प्रेरित है। उसने पत्रस के विषय में भी स्पष्ट कहा है कि वह इस्राएल राष्ट्र का प्रेरित था। उदाहरण स्वरूप गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को उसने लिखा। गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में,
क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। अतः आप देख सकते हैं कि पौलुस विशिष्ट रूप से अन्य जातियों का प्रेरित था। रोम की कलीसिया को लिखे इस पत्र के अंत में आप पौलुस के परिचित जनों के नाम देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उनमें से अधिकांश जन अन्य जातियों में से थे। रोम की कलीसिया मुख्यतः अन्य जातियों की कलीसिया थी। मेरे मित्रों, पौलुस ने यह भी कहा है कि यदि रोम की कलीसिया का संस्थापक कोई और होता तो वह वहां कभी नहीं जाता, परंतु उसने वहां जाने की हार्दिक इच्छा प्रकट की, जैसा कि रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 15 पद से प्रकट है। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। वह सुसमाचार प्रचार के लिए रोम जाना चाहता था। प्रेरितों के काम अध्याय 26 के पद 17 और 18 में जब पौलुस अग्रिप्पा के समक्ष उपस्थित किया गया, तब उसने प्रभु के द्वारा उसे दिया गया वचन उसे भी सुनाया था। लिखा है, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। पौलुस यद्यपि रोम जाने का इच्छुक था, वह वहां कभी नहीं जाता यदि उससे पहले कोई अन्य प्रेरित वहां सुसमाचार प्रचार कर चुका होता। और यही कारण है कि रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 20 पद में वह कहता है, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। मेरे मित्रों, पौलुस किसी अन्य प्रेरित के प्रचार क्षेत्र में नहीं जाता था। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रोम में पौलुस के अतिरिक्त अन्य किसी प्रेरित ने प्रचार नहीं किया था। यहाँ मैं रोम के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ और मेरा प्रश्न यह है कि रोम में किसने कलीसिया स्थापित की। मैं यह एक असाधारण बात कहना चाहता हूँ। पौलुस ही था जिसने रोम में कलीसिया की स्थापना की थी। उसने लंबी दूरी की कलीसिया स्थापित की और रिमोट कंट्रोल पत्री के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया। मित्रों, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। रोम एक वैभवशाली नगर था। पौलुस वहाँ कभी नहीं गया था और सच तो यह है कि वहाँ एक भी प्रेरित नहीं गया था, परंतु फिर भी वहाँ कलीसिया बन गई। यह कैसे हुआ? पौलुस संपूर्ण रोमी साम्राज्य में स्त्री पुरुष को मसीह में जीत रहा था। रोम में शक्तिशाली आकर्षण था और वहाँ अनेक जन ऐसे थे जिन्होंने रोमी राज्य के विभिन्न स्थानों में पौलुस से भेंट की थी। अब आप पूछेंगे, आपको यह कैसे पता है? जी हाँ, हमारे पास इसका एक अति उत्तम उदाहरण प्रेरितों के काम की पुस्तक में है, जहां हम पौलुस को कुरिन्थियुस नगर में जाते हुए देखते हैं। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 1 से 3 में लिखा है, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियुस में आया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। पौलुस की भेंट अक्विला और प्रिस्किला से हुई थी। उनका घर रोम में था, परंतु यहूदी विरोध का वहां जोर आरंभ हो गया था। क्लौदियस जो रोम का सम्राट था, वह उन्हें सताने लगा था। इस कारण से इस दंपति ने रोम से कूच किया था। वे कुरिन्थियुस में आ गए थे। आगे चलकर हम देखते हैं कि वे पौलुस के साथ इफिसुस गए थे और वहां मसीह के प्रभावी गवाही बने थे। जब पौलुस ने रोम की कलीसिया को पत्र लिखा था, तब वे लौटकर रोम आ गए थे। पौलुस ने उन्हें अभिवादन भी भेजा था। प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस दंपति के लिए यह वैयक्तिक अभिवादन व्यक्त है। अन्य सदस्यों के बारे में क्या कहा जाए? पौलुस उन्हें भी जानता था। पौलुस की उनसे भी कहीं न कहीं भेंट हुई थी और उन्होंने पौलुस के प्रचार के द्वारा मसीह को ग्रहण किया था।
पौलुस रोम की कलीसिया का उपस्थित रहित संस्थापक था, अर्थात वह उन मनुष्यों को प्रभु में लाया जो भविष्य में रोम से आकर्षित होकर वहां चले गए थे। पौलुस रोम के बारे में जानता था, परंतु इस पत्री को लिखते समय तक वह रोम नहीं गया था। रोम एक प्रकार से रात में चलने वाले एक विशाल जहाज की नाई था जो दूर दूर के किनारों तक लहर पहुंचा देता है। उसका प्रभाव टीवी प्रसारण सा था जो साम्राज्य के प्रत्येक कोने में पहुंच रहा था। पौलुस फिलिपी और थिस्सलुनीके जैसे रोमी उपनगरों में भ्रमण कर चुका था। वहां उसने रोमी संस्कृति, व्यवस्था, भाषा, जीवन शैली और रीति रिवाजों का प्रदर्शन देखा था। उसने रोमी मार्गों पर यात्रा की थी और मुख्य मार्गों तथा विभिन्न केंद्रों में रोमी सैनिकों से भेंट भी की थी। उसने रोमी कारावासों में रातें बिताई थी। वह रोमी शासकों के समक्ष भी उपस्थित हुआ था। उसने अपनी रोमी नागरिकता का लाभ भी उठाया था। इस प्रकार आप देखते हैं कि पौलुस रोम नगर के बारे में सब कुछ जानता था, यद्यपि वह अभी रोम नहीं गया था। विश्व की राजधानी के प्रेषण स्थान वह उस भटके हुए संसार में सुसमाचार का प्रचार करना चाहता था, जिससे परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मरने के लिए दे दिया, जिससे कि उसमें विश्वास करने वाला नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। रोम एक विशाल चुंबक के समान था। वह उस युग में संसार के कोने कोने से स्त्री पुरुष को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता था। इस साम्राज्य के अधिकांश प्रमुख नगरों में कलीसियाओं की स्थापना हो चुकी थी। समय के फेर में अनेक विश्वासी इस महान मायाजाल के केंद्र की ओर खींचे चले आए थे। यह कहावत सब मार्ग रोम को जाते हैं केवल एक कहावत से बढ़कर है। जब विश्वासी इस महानगर में एकत्र हो गए तब वहां एक कलीसिया स्थापित हो गई। संभवतः रोम की कलीसिया का संस्थापक कोई एक मनुष्य नहीं था। पौलुस के और साम्राज्य के सीमांत प्रदेशों में प्रचार करने वाले प्रेरितों द्वारा विश्वास में लाए गए मनुष्य रोम में आकर बस गए थे और उन्होंने एक स्थानीय कलीसिया बना ली थी। इसमें संदेह नहीं कि इस कलीसिया का संस्थापक पतरस नहीं था और न ही उसका उस सहभागिता से कोई संबंध था। उसके प्रचार पेंतिकोस्त के दिन और अन्य अवसरों पर केवल इस्राएलियों के लिए ही थे। कुरनेलियुस के मन परिवर्तन तक पतरस को विश्वास ही नहीं था कि अन्य जातियां भी विश्वासियों की देह में स्थान रखती हैं। सारांश यह है कि इस पत्री का लेखक पौलुस ही है और उसने रोम के विश्वासियों को यह पत्र लिखा था। उसका रोम भ्रमण एक भावी घटना थी, जबकि वह तो भली भांति जानता था कि वह रोम जाएगा। अतः पौलुस ही रोम की कलीसिया का संस्थापक था। मेरे मित्रों, इस महान पत्री के अध्ययन को आरंभ करते हुए मैं इसके महान विषय के कारण स्वयं को अयोग्य समझता हूं। इसका विषय है परमेश्वर की धार्मिकता। यह एक ऐसा विषय है जिसकी घोषणा का प्रयास मैं वर्षों से कर रहा हूं। यह एक ऐसा संदेश है जिसे संपूर्ण संसार आज न तो सुनना चाहता है और न ही स्वीकार करना चाहता है। मेरे मित्रों, संसार को मनुष्य की महिमा सुनना अच्छा लगता है। संसार परमेश्वर की अपेक्षा मनुष्य का महिमान्वन करना पसंद करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मनुष्य की महिमा करने की शिक्षा देने वाली कोई भी सेवकाई जो मनुष्य की पूर्ण भ्रष्ट अवस्था को उजागर नहीं करती और मनुष्य को नाशमान प्रकट नहीं करती, इस महान सत्य को अनदेखा करने वाली कोई भी सेवकाई मनुष्य का उद्धार नहीं करवा सकती और न ही कोई उपचार प्रस्तुत कर सकती है। मनुष्य के पाप की एकमात्र सिद्ध औषधि हमें मसीह में प्राप्त होती है, जिसे परमेश्वर ने भटकी हुई जाति के लिए उपलब्ध कराई है। रोमियो की पत्री का यही एक महान संदेश है। मेरे मित्रों, मैं यह कहूं तो क्या यह उचित नहीं होगा कि क्रूस पर लटका हुआ अपराधी रोमी साम्राज्य में वास करने योग्य नहीं जाना गया था, इसलिए उसे मृत्यु दंड दिया गया था। परंतु प्रभु ने कहा कि वह उसे स्वर्ग में वास करने योग्य बनाएगा। यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 43 पद में हम इसे देखते हैं। परमेश्वर पापियों को स्वीकार करता है जैसा मैं हूं, जैसा आया है, और वह उन्हें परमेश्वर के परिवार में जोड़ देता है तथा उन्हें परमेश्वर का पुत्र बना देता है। इसका एकमात्र कारण है क्रूस पर मसीह यीशु की मृत्यु, आपकी और मेरी योग्यता नहीं। रोमियो के पत्री का यह एक महान संदेश है। स्विट्जरलैंड के टीकाकार गोडेक ने कहा
कि नवजागृति निश्चय रोमियो की पत्री और गलातियों की कलीसिया को लिखी पत्री का प्रभाव था, और यह संभव है कि कलीसिया में प्रत्येक आत्मिक पुनरुद्धार का कारण और प्रभाव इस पत्री के गहरे ज्ञान से संबंधित रहे। दिवंगत मार्टिन लूथर ने लिखा कि रोमियो की पत्री नए नियम का सच्चा उत्कृष्ट लेख एवं परिशुद्ध सुसमाचार है, जो एक विश्वासी द्वारा एक एक शब्द के कंठस्थ किए जाने वरन आत्मा की प्रतिदिन की रोटी स्वरूप ग्रहण किए जाने के योग्य एवं उपयुक्त है। मित्रों, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसे अधिक पढ़ लिया गया हो या इसका अध्ययन पूरा कर लिया गया हो। इसे जितना अधिक पढ़ा जाए उतना ही अधिक यह मूल्यवान हो जाती है और इसका रसास्वादन अधिक अच्छा हो जाता है। आरंभिक पितरों में क्रिसोस्तम इस पत्री को प्रति सप्ताह 2 बार पढ़वाया करते थे। कोलरिज ने कहा कि रोमियो की पत्री सर्वाधिक दुर्बोध लेख है। इसके अतिरिक्त एक महान वैज्ञानिक था जो इस पुस्तक की ओर उन्मुख हुआ और उसने पाया कि इससे वास्तविक विश्वास की प्राप्ति होती है। इस वैज्ञानिक माइकल फेराडे से मरणशैया पर एक संवाददाता ने पूछा, अब आपके विचार क्या हैं? फेराडे ने कहा, अब मैं कल्पना नहीं करता हूँ। मेरा विश्वास मेरे मुक्तिदाता मसीह में दृढ़ है। वह मेरे लिए मरा और मेरे लिए स्वर्ग में प्रवेश का मार्ग तैयार किया। मेरे मित्रों, क्या मैं कह सकता हूँ कि इस पत्री ने बेडफोर्ड वासी ठठेरे को, जिसका नाम जॉन बनियन था, बदल दिया। वह विद्वान नहीं था और न ही कवि था, परंतु उसकी लिखी हुई पुस्तक बाइबल के बाद दूसरी पुस्तक थी जिसकी सर्वाधिक प्रतियां बिकी हैं। उसकी इस पुस्तक का नाम पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो हिंदी में मसीही मुसाफिर है। यह पुस्तक एक पापी के अनुग्रह द्वारा उद्धार प्राप्त करने की कहानी है और वह पापी जॉन बनियन था। और इतिहास का अभिलेख है कि उसने रोमियो की पत्री को पढ़ा और उसका अध्ययन किया और उसकी प्रगाढ़ कहानी को अपनी आत्मकथा में व्यक्त किया। मसीही मुसाफिर की कहानी कि वह क्रूस की छांव में आया और पाप का बोझ हट गया और उसने स्वर्गीय नगर की यात्रा आरंभ की। मेरे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कुछ करें कि आपके अद्भुत लाभांशों का भुगतान हो। रोमियो की पत्री को पढ़ें और बार बार पढ़ें। यह पत्री हमारी संपूर्ण मानसिक वृत्ति की मांग करती है और इसके अतिरिक्त इसे प्रार्थना और विनती में मग्न होना चाहिए, जिससे कि पवित्र आत्मा हमें शिक्षा दे पाए। प्रत्येक विश्वासी को रोमियो की पत्री का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यह पुस्तक विश्वासी को विश्वास में दृढ़ करती है। जी हाँ, हमने देखा है कि धर्म के दिग्गजों ने रोमियो की पत्री को सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है और इसे नए नियम का मार्गदर्शक सिद्धांत बताया है। हम इसी सम्मान को लेकर रोमियो की पत्री का अध्ययन आरंभ करते हैं। आइए हम देखें अध्याय 1, जिसका विषय है पौलुस का व्यक्तिगत अभिवादन, पौलुस का उद्देश्य, पौलुस के 3 मैं, परमेश्वर का प्राकृतिक प्रगटीकरण, मनुष्य की अध प्राकृतिक प्रतिक्रिया, मनुष्य का अप्राकृतिक पतन। मेरे मित्रों, यह आरंभिक अध्याय का समावेश है जो प्रस्तावना, इस महान प्रेरित के सेवा के उद्देश्य, सुसमाचार की परिभाषा और पाप में पड़े मनुष्य की स्थिति जिसके कारण सुसमाचार आवश्यक होता है, इन सब बातों का समायोजन करता है। यह अध्याय संपूर्ण पत्री का बल है। रोमियो की पत्री मनुष्य की संपूर्ण पतन की अवस्था का ज्ञान प्रदान करती है। मनुष्य का पतन अपरिवर्तनीय एवं आशा रहित है। उसे परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें अपनी धार्मिकता तो है ही नहीं। जी हाँ, मसीह शिक्षा का यह दस्तावेज जो रोम की कलीसिया को भ्रमपूर्ण शिक्षाओं से बचाने के लिए दिया गया था, कारगर सिद्ध नहीं हुआ। रोम की कलीसिया रोमियो की पत्री में व्यक्त विश्वासियों से बहुत दूर हो गई थी। इस पत्री की सच्चाई का यह एक चित्रण है जो मनुष्य समझता नहीं है और न ही वह परमेश्वर की खोज करता है। पद 16 और 17 समय पूर्व से ही इस पत्री की कुंजी कहकर पहचाने गए हैं। समय आने पर हम एक एक शब्द पर विचार करेंगे। अब हम देखते हैं पौलुस का व्यक्तिगत अभिवादन। रोमियो की पत्र 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। ध्यान दीजिए,
पौलुस शब्द लतीनी भाषा से आता है जिसका अर्थ है छोटा। उसका वास्तविक नाम तरशीस का शाऊल था, परंतु उसे पौलुस भी कहते थे, जैसा प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 9 पद में व्यक्त है। रोमियो की पत्री में पौलुस ने अपने आप को प्रभु यीशु का दास कहकर संबोधित किया था। उसने स्वेच्छा से ही दास का स्थान ग्रहण किया था। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया और हमारे लिए स्वयं को दे दिया, परंतु वह हमें अपना दास नहीं बनाता है। आपको स्वेच्छा से उसके पास आना है और उसके दास बनना है। वह अपनी सेवा के लिए आपको कभी बाध्य नहीं करेगा। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 34 पद में उसने यरूशलेम से भी कहा था, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह न चाहा। और तब यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 40 पद में उसने कहा, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यह असीम अद्भुत सौभाग्य है कि आप स्वयं को प्रभु यीशु मसीह का दास बनाएं, परंतु वह आपको बाध्य नहीं करेगा। यह आपकी अपनी इच्छा है। मेरे मित्रों, दमिश्क के मार्ग पर प्रभु ने पौलुस से कहा था, शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसकी प्रतिक्रिया में पौलुस ने पूछा, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 4 से 6 पद में लिखा है, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यह वह पल था जब पौलुस ने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। पौलुस का अगला प्रश्न था, तू मुझसे क्या करवाना चाहता है? उस समय पौलुस ने स्वयं को प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ दास बनाया था। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। पौलुस बुलाया हुआ प्रेरित था, अर्थात बुलाया जाना उसकी विशेषता को दर्शाता है। यह उसका निर्णय नहीं था कि वह प्रेरित बने, यह परमेश्वर का निर्णय था। परमेश्वर ने उसे बुलाया था। पौलुस ने सर्वप्रथम स्वयं को प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ दास बनाया और प्रेरित कहलाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की गवाही। परमेश्वर ऐसे ही सेवक को काम में लेता है जिसे उसने चुन लिया है। आज सेवा में अनेक ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। देखिए, एक बुलाए हुए सेवक के विचार क्या होते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि यिर्मयाह बाल्यकाल में ही बुलाया गया था, जिसे हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 से 20 पद में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में कहा था, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय उसके 21 पद में, ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यिर्मयाह बुलाया हुआ भविष्यद्वक्ता था और पौलुस बुलाया गया प्रेरित था। आज आप क्या बुलाए हुए हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, बाबुल। राजा यहोयाकीम के दिनों में पूर्व दिशा में फरात नदी के पार बाबुल साम्राज्य का उदय हो रहा था। आज का प्रश्न है, रोमियो की पत्री का मुख्य विषय है परमेश्वर की खाली स्थान। ए, क्षमा, बी, धार्मिकता, सी, सच्चाई, डी, दीनता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आज हमने रोमियो की पत्री के परिचय को देखा
कि यह इस पुस्तक के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करने जा रहे हैं। जब मैंने आरंभिक दिनों में ये जाना कि रोमियो की पुस्तक मनुष्य की पूर्ण भ्रष्टता के बारे में शिक्षा देती है, अर्थात मैं जन्म से ही भ्रष्ट पैदा हुआ हूँ, तो मुझे अजीब लगा कि ये क्या बात है। क्या एक बच्चा भ्रष्ट पैदा हो सकता है? मैंने आमतौर से सुना है कि बच्चे निर्दोष होते हैं, परंतु ये कैसे हो सकता है कि बाइबल हमारी पूर्ण भ्रष्टता के बारे में बात करती है? क्या यह सच है? मित्रों, यहाँ यह सत्य है, क्योंकि कोई भी माता या पिता स्वाभाविक रूप से अपने बच्चे को गलत काम करने की शिक्षा नहीं देता है, चाहे वे स्वयं ही पाप में क्यों ना पड़े हों। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उसे कई बातों को करने के लिए अपना मन बनाना पड़ता या करता चला जाता है, क्योंकि वह अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, बाइबल सत्य को प्रकट करती है और सत्य को जानने से ही हम एक अनिश्चित भविष्य से जीवित आशा में प्रवेश कर पाएंगे। हमारे जीवन की सच्चाई को बाइबल के अंदर पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 8वां पद इस प्रकार प्रकट करता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। मित्रों, ये हमारे जीवन का भी सत्य है। क्या आप अपने आप को धोखा देना चाहेंगे? यदि नहीं, तो रोमियो की पत्री के अध्ययन में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये अध्ययन आपको अपने जीवन का सर्वोत्तम वरदान प्रदान करेगा। ये आपको अपने जीवन को समझने में मदद करेगा कि आप आज कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं और वास्तव में आपको क्या होना चाहिए। अतः यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन होने जा रहा है। मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमेश्वर इस महत्वपूर्ण अध्ययन में बने रहने में आपकी सहायता करे कि ये जीवनदायक बातों को आप सीख सकें और अपने जीवन में लागू करने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि आज से हम एक नए अध्ययन को आरंभ कर पाएं। प्रभु, हम जानते हैं कि आपने पौलुस के द्वारा से रोमियो की पत्री के अंदर अनेक बातों को हमारी शिक्षा के लिए दिया है, जो कि हमारी आँखों को खोलने और हमारे लिए चौंकने का कारण होने जा रही हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप निरंतर अपनी बातों को हम तक प्रकट करते हैं। और हम प्रार्थना करते पिता हमारे सारे दर्शकों के लिए कि जो इसमें शामिल हुए हैं और होने जा रहे हैं, प्रभु वे इन वचनों के द्वारा लाभान्वित हो। पिता, हम साथ ही साथ हमारे उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो कई लंबे समय से 10-12 साल से प्रभु लकवे के रोग से ग्रसित हैं और उन्होंने हमें झारखंड, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से प्रार्थना निवेदन भेजा है। प्रभु, आज हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते। प्रभु, अपना चंगाकारी हाथ उनके लिए बढ़ाएं और अपनी उस चंगाई को उन्हें प्रदान करें, ताकि उनके जीवन में पिता आपका अनुग्रह पहुंचने पाए और आपकी महिमा सारे लोगों के सामने प्रकट होने पाए। सभी बातों में पिता आपको महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें एक SMS दे करके इस बात को हमें सूचित करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन और यदि कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कृपया हमारे नंबर पर संपर्क करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।